नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रहण क्यों लगता है? आखिर क्यों ज्योतिष में दो अदृश्य ग्रह राहु और केतु इतने शक्तिशाली माने जाते हैं? इसके पीछे छिपा है एक हजारों सालों पुरानी पौराणिक कथा, जिसका संबंध है समुद्र मंथन से। हम उसी रहस्य को जानेंगे। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बार देवताओं के राजा इंद्र को एक महर्षि ने दिव्य माला दी, लेकिन इंद्र ने अहंकार में आकर माला का अपमान कर दिया। महर्षि क्रोधित हो गए और उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया। उस श्राप के कारण देवताओं की शक्ति कम होने लगी और असुरों की शक्ति बढ़ने लगी। देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने एक अद्भुत उपाय बताया। उन्होंने कहा, यदि देवता और असुर मिलकर समुद्र का मंथन करते हैं तो अमृत प्राप्त होगा। अमृत पीने से देवता फिर से अमर और शक्तिशाली हो जाएंगे। इसके लिए मंदार जल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी, देवता एक तरफ और असुर दूसरी तरफ खड़े होकर मंथन करने लगे। जैसे जैसे समंदर मंथन शुरू हुआ, समुद्र से एक एक करके अद्भुत चीजें बाहर निकलने लगीं। लेकिन अचानक समुद्र से निकला हलाहल विष। यह विष इतना खतरनाक था कि पूरी सृष्टि समाप्त हो सकती थी। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। समुद्र मंथन जारी रहा। फिर समुद्र से निकला अमृत का कलश। अमृत कलश देखते ही देवता और असुर युद्ध करने लगे। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया, मोहिनी का। मोहिनी के रूप में उन्होंने कहा, मैं अमृत सभी को बराबर बांटूंगी। असुर मोहिनी की सुंदरता में मोहित हो गए। लेकिन असुरों में एक बहुत चालाक असुर था। उसका नाम था राहु। उसने देवता का रूप धारण किया और चुपचाप से देवताओं के बीच बैठ गया। जैसे ही उसे अमृत मिला, वह उसे पीने लगा। लेकिन उसी समय सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को बताया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से उस असुर का सिर काट दिया। लेकिन तब तक अमृत उसके गले से नीचे उतर चुका था, इसलिए उसका ना सिर मरा ना उसका धड़। तब से यह राहु और केतु कहलाने लगे।